1111 तुम यहाँ हो। आओ। तुम ठीक हो ना? भैया, छोटे बेवकूफ। इलेवन चेंग, तुम वापस आ जाओ। तुमने उस बॉक्स को क्यों छुआ? गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी चीजें छूने का इरादा नहीं किया था। मैं लाइटर ढूंढ रहा था तो यह बॉक्स दिखा। मुझे लगा कि इसमें कुछ है। बाहर जाओ। इलेवन चेंग। मैंने कहा बाहर जाओ। गु 11 चेंग। इलेवन चेंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पर मैं कोई और नहीं हूं ना। ये तस्वीरें तुम्हारे इवनफोबिया का कारण है ना? तस्वीर में वह लड़का तुम्हारा भाई है। एना, यह तुम्हारे बारे में नहीं है। चीजें वापस रख दो। गु 11 चेंग, तुम वापस मत हटो। अब जब मैंने देख लिया है, तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। ये बातें मेरे कंधों पर 20 साल से है। मैं हर दिन इनकी पीड़ा झेलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझसे कहे तुम अपने घाव खोलो, मैं उन्हें उठा लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में खुद कर सकते हो तो घर में ये सब चीजें नहीं होती। गु 11 चेंग, इवनफोबिया तुम्हारे शरीर पर बहुत बड़ा बोझ बन गया है। अगर तुम इसे और ढोते रहे तो तुम टूट जाओगे। तो चलो टूट जाओ, मर जाओ। इलेवन चेंग, तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। वह मेरा भाई है। पूरे गु परिवार की गोद में बैठा हुआ है। सबसे समझदार और प्यार करने वाला बड़ा बेटा। गुनैनझेंग, वही तो कुटुंब की सब कुछ था। हुयान ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी मैं हूं। जब वह 7 साल का था, मैंने उसे एक दुर्घटना में फंसा दिया। मैंने उसे 7 दिन तक अस्पताल में पड़े देखा। पूरे 7 दिन। आखिरकार इलेवन चेंग, मैंने कुटुंब की सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने मां के अवसाद को बढ़ा दिया। पिता को उनके साथ दूर जाना पड़ा। मैंने दादी को बीमार कर दिया। उन्होंने अकेले मुझे पाला। मैंने अपने भाई को मार डाला। मैंने कुटुंब की सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या यह जवाब संतोषजनक है? संतोषजनक है ना?
मौसम ठीक नहीं है, हम जल्दी घर चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? पीठ में अचानक खुजली हो रही है। जल्दी चलो। अरे मेरा इंतजार करो। घर पहुंच गए। धीरे चलना, अलविदा। दादी खुश है ना? बहुत अच्छा, हाँ। इतनी रात हो गई है, तुम अभी भी बाहर जा रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? या 11:11। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? 11 चेंग। ये दोनों बच्चे, यह क्या हो रहा है? दादी। लो। भाई मुझे पकड़ो, भाई मेरा इंतजार करो। तुम ठीक हो ना? पतंग लो, छोटे आदमी रोते नहीं, पता है ना? नैनचेंग 11 चेंग। खाने के लिए आओ। बैठो, जल्दी करो। दादी, मुझे भाई जैसा ही चाहिए। तुम और तुम्हारा भाई सब एक जैसे हो। ठीक है, यह खाओ। लो। धन्यवाद दादी। धन्यवाद भैया। भैया मैं जीत गया, मैं जीत गया। 11 चेंग भैया। 11 चेंग, सड़क पर मत खेलो, यह खतरनाक है, मुझे पता है। इलेवन चेंग छोटा है। भैया भैया उठो। भैया सब मेरी गलती है, माफ करना भैया।
1111. आनंद, गुलन सिंह, तुम जल्दी करो। मेरी सहेली को परेशान करने की हिम्मत। आनंद, तुम जल्दी मत करो। दादी अभी भी घर पर है। गु 11 चेंग, जल्दी मत करो आनंद। गुलेवन चेंग, गुलेवन चेंग, आनंद, आनंद, तुम जल्दी मत करो। गुशेफ, आनंद, तुम मत आनंद। गुलेवन चेंग। दादी, आखिर हुआ क्या है? और क्या? पाप। दादी, तुम जल्दी मत करो। आनंद, गुलेवन चेंग, तुम बाहर आओ। गुलेवन चेंग, तुम दरवाजा खोलो। गुलेवन, आनंद, तुम पहले मेरी बात सुनो। 11 चेंग और मालिक के बीच झगड़ा हुआ। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसकी मजबूरी थी। आज तुम इस दरवाजे को तोड़ दो, वो बाहर नहीं आएगा। और दादी पहले से ही ऐसी है। हम और परेशानी न बढ़ाएं। लेकिन आनंद, धीरे धीरे समझो। ऐसा करो, पहले मेरी आंटी को घर के डॉक्टर को बुलाने दो ताकि दादी की देखभाल हो सके। फिर मैं जाऊंगा। मैं आसपास की गलियों में देखूंगा। मालकिन गाड़ी नहीं चला सकती, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सीतू, मुझसे प्यार करने से पहले काम पर ध्यान दो। चलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। आखिर गया कहाँ है? नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने एक लड़की को देखा है? आपके जितनी लंबी और काफी गोरी, सीधे बालों वाली। माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक ब्लॉक के सीसीटीवी वीडियो जांच करते हैं। कृपया देखें कि क्या कोई लड़की है जो इतनी लंबी है। गोल चेहरे वाली एक लड़की। नमस्ते, क्या आपने इतनी लंबी फ्रिंज वाली एक लड़की देखी है और वो बहुत प्यारी और गोरी है? नहीं। नमस्ते, क्या आपने एक लड़की देखी है इतनी लंबी फ्रिंज वाली? उसकी मनोदशा काफी नीची लग रही थी। माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। अनन, कैसा रहा? नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। चलो वहां देखते हैं। हेलो, शीशी, माँ हूँ। माँ, आपने आखिरकार फोन किया। जनक बाहर गई है। मैंने पास वाली बिस्तर की आंटी का फोन उधार लिया है आपको फोन करने के लिए। तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? चाहे मैं कितनी भी पूछूं, जनक मुझे नहीं बताती। वह कहती है कि तुम अच्छा कर रही हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, सच में। मैंने नई नौकरी शुरू की है। अक्सर ऑनलाइन लाइव करती हूँ। लाइव स्ट्रीम की बिक्री टॉप 10 में आती है। मैंने नई कंपनी में भी शुरुआत की है जो मुझे पसंद है। माँ, पैसे की चिंता मत करो।
बस अपना ख्याल रखो। जितना भी पैसा चाहिए मैं जिनक्सी को भेज दूंगी। बस तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मेरी सारी मेहनत सार्थक होगी। शीशी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई दुख हुआ है? क्या तुम अभी भी बाहर हो? बेटी, माँ ने तुम्हें परेशान किया है। माँ ने तुम्हें परेशान किया है, यह मेरी गलती है। माँ, इतना मत सोचो। माँ, यहाँ कोई मेरी देखभाल कर रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा है। सच में? माँ, बस आप अपना ख्याल रखो। जल्दी वापस आओ। माँ, मैं सच में बहुत बहुत तुम्हें याद कर रहा हूँ। माँ, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। तुम फिर से पीछे मत हटो। जब मैंने देख लिया है तो मुझे क्यों नहीं बताओगे? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में अकेले सब संभाल सकते हो तो घर में ये सब चीजें नहीं होती। गुलेवन चेंग जोड़े की आदत तुम्हारे शरीर पर बहुत बड़ा बोझ बन गई है। अगर तुम इसे और ढोते रहे तो तुम टूट जाओगे। 1111 फोन उठाओ। 1111। हेलो। गु 11 चेंग, मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगा। ये मेरी तुम्हारे प्रति आखिरी दया है। इसका मतलब क्या है? इतना खराब मौसम, क्यों 1111 अकेले बाहर है? क्या मैं ये नहीं पता कि समुद्र पर आंधी है कितना खतरनाक हो सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर 1111 को कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को क्या हुआ है? वो इतनी उदास क्यों है? अकेले समुद्र तट पर आई है। हेलो गु 11 चेंग। क्षमा करें, आपका फोन बंद है। इलेवन चेंग, आगे चलकर कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे को बात करने का समय देना चाहिए। एक दूसरे को समझाने का मौका देना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए और बिना कुछ कहे चले नहीं जाना चाहिए।
माफ करना, घर में मैंने तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं भी अच्छा नहीं हूँ। तुम्हारी चीजें बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए थी। और नहीं, तुम्हारे जख्मों को उघाड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। तुम सही कह रहे हो। यह बात 20 साल पहले हुई थी। मैंने इसे अपने कंधों पर 20 साल तक ढोया है। अगर मैं इसे नहीं छोड़ता हूं, एक दिन मैं टूट जाऊंगा। तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जी रहा था। घर में वो सारी दवाइयां मेरे टूटने के सबूत हैं। मैं हमेशा अपने दिल के उस गांठ को नहीं छोड़ सकता। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मेरे भाई की मौत मेरी वजह से हुई और मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। पूरा गु परिवार मेरी वजह से बर्बाद हो गया। नहीं, कोई तुम्हें दोष नहीं देता। कोई तुमसे जिम्मेदारी नहीं मांगता। वह एक दुर्घटना थी। 6 साल की उम्र में तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा भाई सच में चला गया और अब घर में सिर्फ मैं ही रह गया हूं। सब कुछ मैं ही हूं। 2 चम्मच, 1 गिलास, 1 कपड़ा, 1 जोड़ी जूते, एक मैं। तुम्हारे पास दादी भी हैं। तुम्हारे पास मैं भी हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हमेशा? क्या तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? हमारे बीच बहुत सारी रुकावटें हैं। हम मुझे परवाह नहीं है कि हमारे बीच कितनी रुकावटें हैं, चाहे वह नांगोंग यूली हो या कुबोया, या हमारा अतीत, मेल जोड़ की आदत। ये सब हमारे बीच की समस्याएं नहीं हैं। शीशी, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारे सोच से भी ज्यादा, मेरे अंदाज से भी ज्यादा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। गुशी चिंग।
हे भगवान, मैंने तुम्हें रोक लिया, वरना बॉस मुझे जरूर डांटता। सोचा नहीं था कि एक सीईओ बारिश में इतने जोश से चुंबन लेगा और इतना गर्मजोशी से। अनान, तुम्हें क्या लगता है मैं अब क्या करना चाहता हूँ?